नमस्कार साथियों, आपका टीजीटी पीजीटी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप लोग पूर्व के क्लास में आप लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यह टीजीटी पीजीटी के मॉडल टेस्ट आप लोग को सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आज आप लोग यहाँ से 26 नंबर का प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा और अपना मूल्यांकन आप लोग करिएगा कि ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। आप सभी जितने भी साथी मित्र हैं जो जुड़े हैं वो सभी लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न है आप लोग के सामने, हम पढ़ते हैं इसको। 26 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, बी ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा और सी है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका सही आंसर बताना है, कौन सा आंसर सही है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, किशोरी लाल गोस्वामी। ए नंबर का आपका आंसर सही होगा। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? यह बताना है। इसमें ऑप्शन है भारतेंदु, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और सी है आचार्य शुक्ल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें कौन सा पहला आलोचक है? इनमें जो भारतेंदु, हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? तो ये ऑप्शन सही होगा आपका, भारतेंदु इनमें सही होगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें है किस कवि ने उपन्यास लिखा है? तो ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और सी है गया प्रसाद स्नेही और डी ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा यही आपको बताना है। तो इसमें देखिए सभी कवि हैं और ये ऑप्शन आपका सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं और इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। जैसे इनको उपन्यास है ठेठ हिंदी का थार, अतखिला फूल। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, 28 नंबर का आंसर ए होगा सही। अब 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है? तो कौन से महापुरुष हैं जिसमें अग्नि सेतु में इनकी जीवनी का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है एक निराला, अब्दुल बिस्मिल्लाह और सी ऑप्शन है नजरुल इस्लाम और डी है अज्ञे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 29 नंबर के प्रश्न में सी सही आंसर होगा। इसमें यही आपका आंसर सही होगा। यह नजरुल इस्लाम पर आधारित जीवनी लिखी गई है और इसको लिखने वाले हैं विशु शर्मा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर का जो प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो कौन सी विधा की रचना है? आत्मकथा है, कहानी है, निबंध है, नाटक है। तो इसमें आपको बताना है विधा कौन सी है। तो विधा है आत्मकथा। ए ऑप्शन आपका सही होगा और यह रचना जो है गुड़िया भीतर गुड़िया, यह आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा का है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हुआ। अब 31 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, अपने अपने पिजड़े किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन है मोहनदास मिश्राय और सी है शरण कुमार लिम्बाले और डी ऑप्शन है स्वराज सिंह बैचैन। तो इस प्रकार इसमें कौन सा आंसर सही होगा?
तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है अपने अपने पिंजड़े। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो कौन सा युग्म असंगत है इसमें बताना है, यानी 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और एक आपका गलत ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन में दिया गया है कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के, और बी ऑप्शन में रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत है, और सी ऑप्शन में है भीष्म साहिनी गुनाहों का देवता, और डी ऑप्शन है राजेंद्र यादव उखड़े हुए लोग। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा, यही असंगत है, क्योंकि इसमें भीष्म साहिनी का जो गुनाहों का देवता नहीं है, क्योंकि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। अब 33 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, कृष्णा सोबती की वह औपन्यासिक कृति जिसे व्यास सम्मान 2007 में प्राप्त हुआ था, तो कौन सी रचना है। ए ऑप्शन में है सूरजमुखी अंधेरे के, और बी में है दिलो दानिश, और सी में है जिंदगी नामा, और डी में है समय सरगम। तो वह रचना है, बतानी है कि कौन सी रचना है जिसमें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो 33 नंबर का इसका आंसर आपका होगा डी ऑप्शन आपका सही होगा, समय सरगम, यही सही है, इसे ही व्यास सम्मान मिला है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि किसे कहा जाता है। तो कौन से ऐसे कवि हैं जो भक्ति काल और रीति काल का समन्वय स्थापित करते हैं। यह प्रश्न, इसका ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, और बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, और सी है रामनेश त्रिपाठी, और डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, मादा कैक्टस की विधा क्या है। कौन सी विधा है। ऑप्शन बता है आपका सामने, कहानी विधा है, कविता, उपन्यास, नाटक। तो यह कौन सी विधा है, यह नाटक विधा है। मादा कैक्टस जो है यह नाटक विधा है। इस प्रकार डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब 36 नंबर का प्रश्न देखें। इसमें प्रश्न में है, भरत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है। तो कौन है, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बालमुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें आपका आंसर सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन सही है। श्रीनिवास दास की यह रचना है, निबंध रचना है श्रीनिवास दास की, भरतखंड की समृद्धि। अब 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, निबंध, कविता। तो यह जो है इसमें बताना है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यह रचना निबंध है, और यह हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक निबंध है। अब 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं, रसापर्श का दोषा उक्ति किस आचार्य की है। तो ऑप्शन है वामन है, विश्वनाथ है, और मम्मट है, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है भरत। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा बताना है। तो इसमें आपका बी आंसर आपका सही होगा, विश्वनाथ। रसापर्श का दोषा उक्ति विश्वनाथ की है, इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं, किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशेष व्याख्या की गई है। प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग की विशेष व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन है अणुभाष्य, महाभाष्य, और सी ऑप्शन है श्रृंगार प्रकाश, और डी ऑप्शन है अष्टाध्यायी। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही होगा,
तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, अणुभाष। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 40 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, प्रश्न है वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया है? तो किसकी उपासना पर बल दिया है? ऑप्शन है शिव है, बी ऑप्शन है विष्णु है, और सी ऑप्शन कृष्ण है, और डी में राम है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कृष्ण की उपासना पे बल दिया है। तो अब 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा है? ऑप्शन है कार्य है, पताका है, प्रहरी है, और विषादांत है। तो इसमें ये कार्य, पताका और प्रहरी ये सभी आएंगे अर्थ प्रकृतियों में, लेकिन ये डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, इसमें यह नहीं आता है विषादांत। इस प्रकार ये डी ऑप्शन 41 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए साथियों, आज हमारे लाइव आने में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हो पाए, इसलिए आप लोग को ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं ताकि आप लोग के प्रश्न मिलेंगे और आप लोग अपना अभ्यास करेंगे। आप देखिए 42 नंबर का प्रश्न है। 42 नंबर का प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न है। इसमें इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसमें कौन सा है? ए ऑप्शन है ग घ, और बी में है ड ध, और सी में है क फ, और डी में है ड ध। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें अघोष ध्वनि है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल सही है सी इज राइट आंसर। प फ घोष ध्वनि है, अघोष ध्वनि है, इसका युग्म सही है। अब 43 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपन्यास है? उपवाक्य इसमें बताना है, इसमें बताना है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? तो उपवाक्य है, ऑप्शन दिया गया है क्रिया विशेषण उपवाक्य, और बी है विशेषण उपवाक्य, और सी है सर्वनाम उपवाक्य, और डी है संज्ञा उपवाक्य। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 43 नंबर का आंसर जो सही होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब 44 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने ही दिख रहा होगा। इसमें है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। तो इसमें सही आंसर होगा डी ऑप्शन आपका सही होगा, कर्ता कारक। कर्ता कारक आपका सही आंसर होगा। 44 नंबर का प्रश्न सही होगा, इसका आंसर होगा कर्ता कारक। अब 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें है इनमें से आगे का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है विज्ञ, और बी ऑप्शन अनभिज्ञ है, और सी में मूर्ख है, और डी में मूढ़ है। तो इसमें कौन सा सही नहीं होगा? इसमें ए ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, और 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। ए आपका पर्यायवाची नहीं है, और सभी शब्द पर्यायवाची के हैं। अब 46 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। एक प्रश्न है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन में आधा तितर आधा बटेर है, और बी में चमत्कार को नमस्कार, और सी में है जादू है जो सिर चढ़कर बोले, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 47 का
सी ऑप्शन आपका सही होगा। जादूगरी जो सिर चढ़कर बोले। तो अब आप देखिए 48 नंबर का प्रश्न, बंगाल का आकार नामक रिपोर्टदास किसकी रचना है? तो ऑप्शन है डॉक्टर धर्मवीर भारती, और बी में रागे रागे, और सी में शिवदास सिंह चौहान, और डी में उपेंद्र नाथ दास। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। रागे राघव का रिपोर्टाज है। ये विधा जो है बंगाल का आकार रागे राघव का रिपोर्टाज है। अब 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा कौन सा है? तो कौन सा है? घाट घाट का पानी, और बी है ऑप्शन ज्योतिपुंज हिमालय, और सी है दरख्तों के पार शाम, और डी है सागर के आर पार। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी आंसर सही होगा, ज्योतिपुंज हिमालय। आज का अंतिम प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है। इसमें है अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? तो कौन है? मम्मट है, अभिनव गुप्त है, भामा है, और उद्दट है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, भामा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, 50 प्रश्न हो गए। ऐसे ही आपका 125 प्रश्न हो जाएगा, एक मॉडल पेपर हो जाएगा, फिर 125 नंबर का ऐसे ही मॉडल पेपर आपको देते रहेंगे। आप लोग इन प्रश्नों को देखिए और अपना अभ्यास करते रहिए, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अच्छे अंक आप लोग प्राप्त कर सकें, और इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोग अपना मूल्यांकन जरूर करें। ठीक है साथियों, अब कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।